चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने पढ़े थे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब ट्रिग्नोमेट्री होते हैं। अब इनका इन्वर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स। सबसे पहले इनके डोमेन और रेंज। साइन इन्वर्स एक्स, इसके डोमेन होते हैं हमारे पास में -1 से 1। जैसे हमने ग्राफ में पढ़ा था, साइन 0 या 90 डिग्री, 180, 270 और एक पूरा चक्कर करने के बाद में 360 डिग्री। तो 0 पे साइन 0 का मान 0 डिग्री, 90 पे 1, 180 पे 0, 270 पे -1। इसका मतलब साइन का जो मान होता है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में होता है। अब हम ये भी जानते हैं साइन -x जो होता है वो -sin x के इक्वल होता है। तो सिमिलरली साइन इन्वर्स -x भी -sin इन्वर्स x के इक्वल होता है। तो साइन में 1 जो है हमारे पास में वो साइन 90 का मान, तो इसका मतलब इसकी रेंज हो गई π/2। और साइन -1 का मान जो है, तो साइन का मान माइनस में भी होता है, इसलिए -π/2। इसका मतलब साइन इन्वर्स एक्स की रेंज जो हो गई वो हमारे पास में -π/2 से π/2 और डोमेन हो गए -1 से 1। सिमिलरली कॉस में भी अधिकतम मान जो होता है वो हमारे पास में 1 होता है और सबसे छोटा मान जो होता है वो -1। पर कॉस में थोड़ा सा उल्टा होता है। कॉस में कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है और कॉस में -1 जो मान होता है वो 180 का। और हम ये भी जानते हैं कि कॉस -x बराबर हमारे पास में कॉस x ही होता है। इसका मतलब कॉस इन्वर्स -x यानी कॉस इन्वर्स में भी अगर माइनस का हो तो वहाँ पर मान हमारे पास में उसकी जो रेंज होती है वो माइनस में नहीं होती है, वो हमेशा किस में होती है, प्लस में। तो इसका मतलब अगर कॉस के अंदर आपके पास में माइनस का मान आ जाए तो उसको प्लस का बनाने के लिए हमेशा आपको उसको पाई में से माइनस करना है। इसका मतलब कॉस इन्वर्स -x बराबर हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। तो आपको जो भी मान आता है उसको हमेशा किस में से माइनस करना है, पाई में से। आगे बढ़ते हैं। टेन का सबसे अधिकतम मान होता है अनंत और टेन इन्वर्स में सबसे छोटा मान -अनंत। अब टेन में जो हमारे पास में -अनंत से अनंत, इसके आपके पास में डोमेन हो गए, तो रेंज जो होगी, तो टेन में भी जो रेंज होती है रेंज जो होती है आपके पास में वो टेन अनंत जो होता है वो 90 डिग्री यानी π/2 का मान, और टेन इन्वर्स -x जो होता है हमारे पास में, अगर हम इसको लेना चाहें जैसे टेन इन्वर्स -x, तो टेन इन्वर्स का संबंध हम जानते हैं साइन इन्वर्स x बटा कॉस इन्वर्स -x। तो टेन इन्वर्स -x बराबर, साइन में तो माइनस बाहर आ जाता है तो साइन इन्वर्स x, और कॉस में मैंने बताया था इसको पाई में से माइनस करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ माइनस का साइन आ रहा है। तो टेन इन्वर्स -x बराबर आप लिख सकते हैं माइनस का टेन इन्वर्स x। तो यहाँ पर इसकी रेंज में भी हम देख सकते हैं माइनस का साइन आता है। इसका मतलब इसमें सबसे न्यूनतम जो इसकी रेंज होगी वो -का π/2। अब आते हैं कॉट पर।
कॉट में भी हमारे पास में सबसे न्यूनतम मान माइनस अनंत और सबसे बड़ा मान जो होता है वो होता है अनंत। तो अगर इसकी हम रेंज की बात करें तो कॉट का जो अधिकतम मान अनंत जो होता है हमारे पास में वो होता है 0 डिग्री पर, और माइनस अनंत जो होता है वो होता है पाई पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉट की रेंज में माइनस का साइन नहीं आता। इसका मतलब कॉट में जब भी आप मान निकालते हो तो कॉट इनवर्स एक्स को भी अगर कॉट में आपके पास में माइनस आ जाए तो इसको भी हम पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखते हैं। अब बात करते हैं हम सेक इनवर्स एक्स की। तो सेक के लिए आपके पास में दो ग्रुप होते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेक में सबसे छोटा मान माइनस अनंत और उससे बड़ा माइनस एक, फिर एक से अनंत, ये हमारे पास में साइन सेक के लिए मान होते हैं। अब सेक का संबंध हम जानते हैं, सेक का संबंध जो होता है वो कॉस से होता है। तो जो आपके पास में कॉस की रेंज होगी वो सेक की रेंज होगी। इसका मतलब सेक की रेंज भी होगी हमारे पास में 0 से लेकर के पाई तक। अब आते हैं हम कॉसेक में। कॉसेक का संबंध जो होता है वो हमारे पास में होता है साइन से, और कॉसेक के जो डोमेन होंगे वो सेक के जैसे -1 से -1 तक और 1 से अनंत तक। और कॉस की जो रेंज होगी वो जो साइन की रेंज हमने पढ़ी थी वो तो -π/2 से लेकर के प्लस का π/2। तो कहने का मतलब अब इस सारणी के अंदर हम देख सकते हैं 3 पद हमारे पास में ऐसे हैं, 3 टर्म्स जिनकी रेंज माइनस में नहीं आती। वो हो गया फर्स्ट कॉस, सेकंड हो गया कॉट और थर्ड हो गया सेक। इन तीनों में देख सकते हैं हमारे पास में रेंज जो है वो माइनस में नहीं है। बाकी जो 3 है साइन, टेन और कॉसेक, इन तीनों की रेंज आप देख सकते हो माइनस में शो हो रही है। तो कहने का मतलब अगर साइन, टेन और कॉसेक में जब आप रेंज निकालते हो, उसका मान निकालते हो, तो वहाँ पे आंसर आपके पास में माइनस में हो तो माइनस में हम आंसर लिख सकते हैं। बट कॉस, कॉट और सेक, अगर इनकी रेंज आपके पास में सॉल्व करने पर आंसर माइनस में आ रहा है, बट हम जानते हैं कि इनकी रेंज जो होती है प्लस की होती है, तो इसको आपको प्लस में चेंज करना, और प्लस में चेंज करने के लिए मैंने आपको बता दिया उस एंगल को आपको जो माइनस करना है वो किस में से माइनस करना है, पाई में से। तो इनका यूज़ कहाँ होता है, तो इनका यूज़ जो होता है हमारे पास में वो प्रिंसिपल वैल्यू में होता है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। प्रिंसिपल वैल्यू एग्जाम्पल फर्स्ट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैं देखता हूँ आपके पास में मैंने ले लिया आंसर में साइन इनवर्स 1/2। इसमें हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, जो भी हमारे पास में फंक्शन है उसको मैंने लेट कर लिया थीटा के। अब मैं साइन को इधर ट्रांसफ़र करता हूँ। तो आप जब भी साइन इन्वर्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो इन्वर्स टर्म कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास में बचेगा 1/2 इक्वल्स टू साइन थीटा। अब साइन थीटा आ गया, तो साइन थीटा की टेबल हमने पढ़ी थी। टेबल में आप जानते हैं 1/2 एंगल जो होता है साइन के अंदर वो होता है साइन 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री को आप चेक करते हैं तो हमने पढ़ा था साइन की जो हमारे पास में रेंज होती है वो -π/2 से +π/2, मतलब -90 से लेकर के +90 के बिटवीन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास में जो आंसर आ रहा है वो 30 डिग्री। इसका मतलब ये इस रेंज के बिटवीन है। तो आपका यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 30 डिग्री। अब चाहो तो आप इसको रेडियन में भी चेंज कर सकते हो। तो रेडियन में जब हम चेंज करते हैं तो π/180 से डिवाइड करते हैं, कैंसिल कर दिया, तो यहाँ आपके पास में इसकी रेंज जो हो गई वो हो गई π/6। तो कहने का मतलब साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास में जो वैल्यू आ गई वो हो गई π/6। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं।
कॉस इनवर्स 1/2। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया इसको थीटा के इक्वल, कॉस इनवर्स 1/2। अब सबसे पहले इस कॉस को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास में कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब कॉस की टेबल में 1/2 जो एंगल होता है वो हमारे पास में 60 डिग्री होता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। अब कॉस की हम रेंज की बात करते हैं तो कॉस की जो हमारे पास में रेंज होती है वो 0 से पाई, पाई मतलब जो हमारे पास में एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 0 से 180 के बिटवीन वैल्यू होनी चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास में जो एंगल आ रहा है वो एंगल है 60 डिग्री। इसका मतलब ये इन दोनों के बिटवीन है, तो आपके पास में जो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई वो हो गई 60 डिग्री। अब इसको आप चाहें तो रेडियन में बदल सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास में 60 इंटू पाई अपॉन 180। तो आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास में पाई अपॉन 3। ये तो हो गई जहाँ पर हमारे पास में वैल्यूज़ जो थी वो पॉजिटिव यानी प्लस में आ रही थी। अब मैं माइनस वाले एग्जांपल ले लूँ आपके लिए। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया साइन इनवर्स -√3/2। तो यहाँ पर हम इसको लेट करते हैं 3/2 इक्वल्स टू थीटा। अब मैं साइन को ट्रांसफ़र करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में √3/2 इक्वल्स टू साइन थीटा। ये हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर √3/2 माइनस का था, सॉरी माइनस का, तो साइन में √3/2 जो एंगल होता है वो हमारे पास में होता है साइन 60 की वैल्यू 60 डिग्री साइन थीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू देख सकते हैं -60 डिग्री इक्वल्स टू थीटा। थीटा इक्वल्स टू जो प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है वो -60। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर साइन की जो रेंज होती है वो -π/2। -π/2 का मतलब हो गया -90, और यहाँ +π/2 मतलब +90। तो इन दोनों के बिटवीन -60 आते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो आपके जो रेंज हो गई वो हो गई थीटा इक्वल्स टू -60 डिग्री, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -π/3। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कोस इनवर्स -1/2। जैसे मैंने ये ले लिया आपके पास में कोस -1/2, लेट करते हैं हम इसको इक्वल्स टू थीटा। ट्रांसफ़र करता हूँ मैं इसको तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब कॉस में -1/2, कॉस में 1/2 जो एंगल होता है वो हमारे पास में 60 डिग्री होता है, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कॉस 60 इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम चेक करें तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और वो भी जो आ रहे हैं हमारे पास में माइनस की, बट कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से 180 डिग्री। तो इसमें हम देख सकते हैं माइनस की वैल्यू नहीं आ रही है, बट हमारे पास में यहाँ पर आंसर में माइनस आ रहा है। तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया था जो भी एंगल आता है उसको आपको किस में से माइनस करना है, पाई में से। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे कॉस, पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 180 -60 डिग्री इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो आपके पास में यहाँ पर जो एंगल हो गया वो हो गया कॉस 120 डिग्री इक्वल्स टू कॉस थीटा। थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू हो गई 120 डिग्री। तो 120 आप देख सकते हैं 0 से 180 के बिटवीन होता है, तो इसका मतलब आपके पास में इसकी जो प्रिंसिपल हो गई वैल्यू वो थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। अगर इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/3। तो ये थी हमारे पास में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए। उसके लिए आपको ये टेबल का नॉलेज होना चाहिए कि इसके डोमेन क्या होते हैं, इसकी रेंज क्या होती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लेता हूँ। जैसे 10th में भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, उनको रिपीट करता हूँ 10th की आइडेंटिटी को। वहाँ पर हमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड हमने पढ़ी थी
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेग स्क्वायर थीटा, और थर्ड हमने पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इन्वर्स में जो आपके पास में आइडेंटिटी चलती है वो ये फर्स्ट है आइडेंटिटी, वो है इन्वर्स के लिए, वो ये होती है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, इन दोनों का जो सम होता है हमारे पास में वो होता है पाई बाय 2। तो सिमिलरली जैसे साइन और कॉस लिया है तो सेकंड जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, और थर्ड जो हो जाएगी हमारे पास में वो लास्ट के दो बच गए हमारे पास में सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो ये हमारे पास में 3 आइडेंटिटीज़ हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी के बाद में कुछ फॉर्मूले, ये वही फॉर्मूले हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे, वहाँ पर हमने उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा था। अब यहाँ पर हम उन्हीं फॉर्मूलों को इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं 11th के कुछ फॉर्मूले थे हमारे पास में उनको रिपीट करता हूँ। फर्स्ट था हमारे पास में a प्लस बी फॉर्मूलाज, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जैसे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला होता था हमारे पास में साइन a कॉस बी प्लस कॉस a कॉस बी। अब इसी को इन्वर्स में चेंज करके ये फॉर्मूला बना दिया यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई। तो यहाँ जो फॉर्मूला हमारे पास में बनता है ये फॉर्मूला बनता है साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी को इस फॉर्मूले में चेंज किया गया है। यहाँ पर देखिए मैं इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाता हूँ आपके पास में, तो यहाँ पर लेट करता हूँ मैं साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू ए एंड साइन इन्वर्स वाई इक्वल्स टू बी, ये मैंने लेट कर लिया। अब मैं इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो यहाँ पर a इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में x इक्वल्स टू साइन ए एंड y इक्वल्स टू साइन बी। तो अब मैं ये वैल्यू आपके पास में x और y की वैल्यू यहाँ पुटअप करता हूँ, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y की जगह ये वैल्यू यहाँ पुटअप करता हूँ। तो देखिए साइन इन्वर्स x की जगह तो आ जाएगा हमारे पास में a प्लस साइन इन्वर्स y की जगह हो जाएगा आपके पास में b इक्वल्स टू साइन इन्वर्स। अब यहाँ पर ब्रैकेट में x की जगह वैल्यू हो गई हमारे पास में साइन ए अंडर रूट 1 माइनस वाई की जगह वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर बी प्लस उसके आगे चलता हूँ y, तो y की वैल्यू हो गई आपके पास में साइन बी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब सबसे पहले मैं इस साइन इन्वर्स को जब इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो यहाँ आपके पास में बन जाएगा साइन ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्या वैल्यू बच गई आपके पास में साइन a। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप भी जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो चेंज हो गया आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा में, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस अब साइन बी एज इट इज़ हो गया आपके पास में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर बी में। तो स्क्वायर से हम भी जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो फंक्शन बन गया हमारे पास में साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए, यहाँ हो जाएगा कॉस बी, यहाँ यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया, साइन स्क्वायर ए था यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन बी कॉस ए।
तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले से यही फॉर्मूला हमने बनाया है। तो ये इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास में। तो जैसे साइन के लिए है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ अगर मैं माइनस यूज़ करूँगा तो यहाँ पर भी साइन आ जाएगा आपके पास में माइनस का। सिमिलरली कॉस के लिए फॉर्मूला होता है, तो वो होता है हमारे पास में कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई। तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास में कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस यूज़ करते हैं, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर साइन यूज़ होगा आपके पास में प्लस का। थर्ड हमने टेन के लिए भी पढ़े थे, तो वो थे टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपके पास में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारे पास में फॉर्मूले। उसके अलावा टू थीटा वाले फॉर्मूले अभी हमने पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट मैं लेना चाहूँ तो साइन टू थीटा। अब साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले थे, एक तो था साइन की टर्म में, कॉस की टर्म में, तो वो फॉर्मूला था टू साइन थीटा कॉस थीटा, और सेकंड जो था टेन की टर्म में, तो वो फॉर्मूला था टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सेकंड अगर मैं लेना चाहूँ आपके पास में तो कॉस टू थीटा। इसके चार फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला लेता हूँ कॉस की टर्म में, तो वो फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेकेंड साइन की टर्म में 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड कॉस और साइन दोनों की टर्म में, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट में टेन की टर्म में, तो वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और लास्ट में हम लेते हैं टेन टू थीटा का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास में टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं, बट साइन का चेंज है, यहाँ पर प्लस का साइन और यहाँ पर माइनस का साइन। तो ये जो फॉर्मूले थे वो 11th में हमने पढ़े थे, ये 12th के कुछ फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं। बाकी की क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे हम कल।